आज हम बात करेंगे रघुकुल की। और रघुकुल की बात क्यों करना चाहते हैं ये हम आगे बताएंगे, क्योंकि राजनेता या आम आदमी जिस तरह समाज में तक का ये चीज़ फैल गई है कि झूठ बोलना, और भले ही जिम्मेदार और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग ये सनातन की बात करते हैं, लेकिन सनातन धर्म में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप माना गया है। और वही बात जिस पर हम सब विश्वास करते हैं, भगवान की तरह भरोसा करते हैं राजनेताओं पर कि अब हमें न्याय मिलेगा, हमारा जीवन स्तर सही हो जाएगा, उन राजनेताओं पर क्या हो गया है, कितना झूठ बोलने लगे हैं कि उनकी क्षण भर में बात का भरोसा ही नहीं रहा है। बात तो ये खाली बीजेपी की ही नहीं, लगभग अधिकांश राजनेताओं की ये बात है कि वो कभी सही नहीं रुक नहीं सकते अपनी बात पर। यदि अपनी बात पर टिक जाएं तो आज कलयुग में भी राजनेता हो या आम आदमी हो, उसका सम्मान होगा और उसकी इज्जत होगी और वो हमेशा पूजा जाएगा। अब बात करते हैं रघुकुल क्यों माना जाता है। तो कहा गया है, चौपाई दी गई है, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल का ये नियम था, रीति थी कि प्राण भले चले जाएं, अगर हमने किसी से बात की है, बात कहा है, वो हम अडिग हैं, उसको हम नहीं पलटेंगे, उसी बात पर टिके रहेंगे। लेकिन आज राजनेताओं को क्या हो गया ये मैं आगे बताऊंगा, पहले सुनिए। तो और राजा दशरथ बहुत महान प्रतापी राजा थे और उन्होंने रघुकुल अपने कुल का नाम रोशन किया और अपनी बात पर अडिग रहे। कैकेयी को वरदान दिए थे, उन वरदानों को देने से, कहे बात पर अडिग रहने से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। और इस बीच राजा दशरथ को प्राण भी त्यागने पड़े पुत्र मोह में। अब का चौपाई दी गई है, बहुत अच्छी चौपाई है, सुनेंगे आनंद आ जाएगा, जो बहुत कम लोग करते हैं। कहा गया है जब, अरे राम राम सब कहे और दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे और कोटि यज्ञ फल होए। अगर एक बार दशरथ कहते हैं तो करोड़ यज्ञ के समान फल मिलता है। ऐसा क्योंकि राजा दशरथ इसलिए मानी थे कि उन्होंने कुल का नाम रोशन किया था और अपनी बात पर अडिग रहते थे, झूठ नहीं बोलते थे। ऐसा हुआ आज। अब भगवान राम ने भी ये बात कही है, माना है, बहुत अच्छी चौपाई दी हुई है, बहुत अच्छी चौपाई दी हुई है। कहा गया है, अरे निरामल जन मन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्त हमें कैसा होना चाहिए, कौन सा भक्त हमें प्रिय है, किसका? जिसका मन निर्मल हो, छल कपटी न हो। आज राजनीति में कितना छल कपट व्याप्त हो गया है कि नैतिकता का अभाव हो गया है, और यह बात जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हम विश्वास करते हैं, अपनी गाड़ी की कमाई का पैसा भी आप तक का पहुंचता है, तनख्वाह का जाता है, और उसके बाद बदले में क्या मिल रहा है? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब कुछ मिल रहा, सब जनता परेशान है। और आप लोग कर क्या रहे हैं? चाहे मणिपुर हो या किसान आंदोलन हो जो 13 माह लगभग चला, जिसमें 750 किसानों की जान चली गई, देश का मान बढ़ाने वाली रेसलर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यदि उनकी FIR पहले से हो जाती, न्याय मिलना, तो न्यायालय पर सभी भरोसा करते हैं, वो तो सबसे पहले उनकी FIR होनी चाहिए थी, और जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकार में नहीं हुआ। इसीलिए लोग
आज भरोसा कम करने लगे हैं, जबकि बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब आज हम बात करेंगे, बीजेपी भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त का नारा दिया था, भरोसा भी किया लोगों ने और छोटे मोटी बातों को भुला भी दिया। बीजेपी को जनता ने पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश दिया, लेकिन जब आज अपराध देखे जाते हैं, महंगाई देखी जाती है, भ्रष्टाचार की बातें, और वो भी अन्य जगह नहीं, कैग की रिपोर्ट बताती है, तब ये दुखदाई होता है, निंदनीय होता है कि ये हो क्या रहा है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद 2G, कोयला घोटाला, सब जो है परिवारवाद से जनता ऊब चुकी थी, तभी तो कांग्रेस सरकार को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया था और विपक्ष की बात भी मानी थी। अब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार परिवारवाद की बात करते हैं, जबकि इसी समय कैग की रिपोर्ट ने क्या क्या खोला है वो तो सब लोग देख रहे हैं। और जिसको ना भरोसा हो, कैग की वेबसाइट पे जा कर के अपना देख ले और उसके बारे में जानकारी कर ले। सरकार भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाई, लेकिन बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को और परिवारवाद से आने वाले लोगों को अपने में मिला लिया, उनको मंत्री बना दिया या बड़े बड़े जिम्मेदारी के पदों पर बैठा दिया। अब उनके सभी पाप धुल गए हैं, फिर जिम्मेदारी दे। इसके साथ ही एक सच छुपाने के लिए कई बार झूठ बोला जा रहा है। अब कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासा किए गए हैं, उनमें आयुष्मान भारत, भारतमाला, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, द्वारिका एक्सप्रेसवे, ग्रामीण विकास मंत्रालय, HL, टोल टैक्स, हर जगह घोटाले निकाल दिए। कहा है कि भाजपा के फर्जी गुजरात मॉडल का काला सच सामने आया है। इस बारे में कैग की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी मिल जाएगी, आज तक आपके सामने होगा। मोदी जी फिर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की बात करते हैं। गारंटी बीजेपी सरकार यह दे कि आज के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटेगी, 80 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो राशन नहीं देना पड़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मैं बस यही कहूँगा कि बीजेपी तब तक सत्ता में रहनी चाहिए जब तक सूरज चांद रहे, लेकिन पहले जो बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं और बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हुई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बड़े बड़े हादसे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी ले। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और जिम्मेदारियों पर खरा न उतरने के लिए सजा भुगते, तब जनता विश्वास करेगी, नहीं तो पहले की सरकारों से ज़्यादा गई गुजरी बीजेपी सरकार निकली। देश की भोली भाली जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। अब हम धर्म की बात करते हैं। धर्म सबसे बड़ा मानव धर्म होता है, जिसको निभा पाना बहुत ही सरल है और होना भी चाहिए। धर्म यही है, पत्थर या मंदिर में कुछ नहीं। भगवान राम ने भी इसी धर्म का पालन किया था। पिता की बात को मानकर जंगल चले गए। माता कैकेयी को भी उन्होंने सम्मान की दृष्टि देखा है। लेकिन अब जब झूठ समाज में व्याप्त हो जाएगा, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई किसी की बात नहीं मानेगा, विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि ये ऊपर से झूठ बोला जा रहा है और जो चीज़ ऊपर से चलती है वो नीचे तक जाती है और वो बात आम आदमी अपनाने लगता है। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल जाएगा तो फिर बचेगा क्या। न्यायालय में गीता पर हाथ धर के कसम खाई जाएगी, उसके बाद भी झूठ बोला जाएगा, क्योंकि ये उसमें रम बस गया है। इसलिए इससे बचने के लिए हम सनातन धर्म को पालन करने के लिए झूठ को सबसे बड़ा पाप माना गया है, उसका पालन करें कि झूठ ना बोले। निज स्वार्थ के लिए, छोटी बातों के लिए झूठ बोलने पर कंट्रोल करना चाहिए और ख़ास करके राजनेताओं को तो कतई नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्होंने, ऐसा नहीं है कि जनता विश्वास नहीं करेगा,
जनता विश्वास करेगी। आप एक बात कहें, एक वादा करें और उस पे खरे उतरें, बिल्कुल जनता विश्वास करेगी। जनता यही चाहती है कि जो कुछ कहा गया है, हम अखबार हो, मीडिया पर भरोसा करते हैं, न्यायालय पर भरोसा करते हैं। अगर कहीं से भी कभी ये विश्वास कर गया कि यहाँ से हमें वो नहीं मिलेगा, तो उस पे विश्वास उठ जाएगा, फिर समाज में वो व्याप्त हो जाएगा। इसलिए झूठ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, एक बात मैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हो या देश में किसी भी राज्य में हो, हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर न्यायालय में मुकदमों का भार कम करना है तो सबसे पहले थानों में विधि विशेषज्ञ बैठाए, पुलिस में भर्ती कम कर दे, वो अच्छी कोई बात नहीं, उसका असर नहीं पड़ेगा। हर थाने में 4-5 विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। जब कोई शिकायत जाए तो सबसे पहले उस पे बहस हो, आपस में उस पे जो कमेटी हो उस पे बहस होनी चाहिए, ये अपराध सत्य है या गलत है, झूठा है। और ये भी देखें, ये बात न्यायालय ये मुकदमा दर्ज करने वाला है या नहीं है, या इसको बातचीत से सुलझाया जा सकता है। बहुत कुछ न्यायालय पे मुकदमों का भार कम हो जाएगा। इसके बाद इसकी निगरानी करने के लिए ऐसा न हो यही लोग किसी उसमें व्याप्त हो जाए, तो उसमें क्षेत्राधिकारी कार्यालय में एक समिति होनी चाहिए विधि विशेषज्ञ की, 4-5 लोगों की, और उस पे कंट्रोलिंग पावर एसएसपी ऑफिस पे होना चाहिए, वहाँ भी 4-5 लोग हों। अब इसके बाद यदि अपराध है तो न्यायालय जाने वाला है तो कतई उसको न्यायालय भेजना चाहिए। अपराध कम हो जाएंगे, न्यायालय पर भार भी कम हो जाएगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, इसको जल्द से जल्द लागू करें, जिससे न्यायालय में अपराधों की संख्या कम होगी। लोग अपराध कम करने से डरेंगे कि ऐसा है, थाने से ही सज़ा मिल जाएगी, और इसलिए इसकी विशेष वो करें। साथ में हम ये भी निवेदन करेंगे, जो हाल बड़ी ही सपा सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की योजना थी 100 नंबर, बहुत अच्छी थी, लेकिन आज उसमें जो हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छी बात है, जाती है पुलिस, लेकिन वो जवाबदेही फीडबैक पर फीडबैक लिया जाता है, लेकिन अधिकारी मनमानी गढ़ंत 90% शिकायतों पर मनगढ़ंत आख्या लगती है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, और लोगों को न्याय नहीं मिलता है। फीडबैक देते देते लोग परेशान हो जाते हैं, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर यह कहा जाता है हम ज़्यादा से ज़्यादा उच्च अधिकारी के पास भेज सकते हैं, और हमारी कोई ये गारंटी नहीं है कि वो क्या लिखते हैं, क्या करते हैं। हाँ, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं फिर उच्च अधिकारी, लेकिन वो उच्च अधिकारी क्या करता है, फिर वही भेज देता है, फिर वही आख्या लग के जाती है, फिर फीडबैक लिया जाता है, फिर वही आख्या लिया जाता है। ये चाहे 1090 के हो या डायल 100 112 के हों या 108 के हों, सही अगर इस पे सही कार्य होने लगे तो जनता खुशहाल हो जाएगी, थानों में लोग कम जाएंगे, अब न्यायालय पर मुकदमा कम होगा। कोई नहीं चाहता है कि हम न्यायालय जाएं, लेकिन जब वो परेशान हो जाता है तब पुलिस के पास जाता है, और उसके बाद कितनी उसको समस्याएं होती हैं, ये तो आम जनता से भली बात जानती है।